झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ की जो स्थापित पार्टियां हैं वो काफी मजबूत हैं। जैसे जेएमएम की बात आप करें, एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है कि सबसे बड़ी बात जो है वो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी होगी। इसी तरफ मुकेश सहनी जो कि पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, अखिलेश क्या करते हैं यह भी देखना बाकी है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सर मुंडवाए ओले पड़े। बिहार की राजनीति में भी यही देखने को मिल रहा है और इसने बिहार में एक बार फिर से एक बड़ा, कहा जाए तो जो स्थापित पार्टियां हैं बिहार की, उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। महागठबंधन के लिए तो ये सवाल बहुत टेढ़ा हो गया है और खास करके तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात हम एनडीए गठबंधन की करें तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पड़ोसी राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बिहार की तरफ फोकस कर रही हैं, उससे एनडीए गठबंधन को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो 5 दल हैं उसके अलावा कोई ऐसा दल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन करके बिहार में चुनाव लड़ना चाहे वो अपना दल की बात कर लें या और भी दलों की बात कर लें जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वो बिहार में नहीं चुनाव लड़ने की स्थिति में है। इसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो एलायंस पार्टनर उनके हैं वो बिहार में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो वो भी फोकस नहीं, उड़ीसा और अन्य राज्यों की बात अगर करें तो वहाँ से भी बहुत कुछ ऐसा दिखता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन जब बात महागठबंधन की और इंडिया गठबंधन की करेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए जिन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्होंने अपनी कमेटी का गठन भी कर लिया है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि एक लिस्ट जारी करके कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है और अपने सदस्यों का नाम दे दिया। 4 सदस्य इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके टीम से होंगे, यानी कांग्रेस से होंगे। बाकी 3 आपको बताया हमने कि वीआईपी से और वाम दल से होंगे। इन सब के बाद अब जबकि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ की जो स्थापित पार्टियां हैं वो काफी मजबूत हैं। जैसे जेएमएम की बात आप करें, जेएम झारखंड में बहुत मजबूत है, उसकी सरकार भी चल रही है और उसने पिछले चुनाव में कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को अपने हिस्से से सीटें दी थी। एलायंस के रूप में, महागठबंधन के रूप में वहाँ चुनाव हुआ था, जिसका असर ये है कि अब वहाँ से बिहार के लिए भी देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर उनका डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, कितनी सीटों पे उनकी दावेदारी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूत स्थिति है वो उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है। अखिलेश यादव झारखंड में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बिहार में इससे पहले एलायंस पार्टनर के रूप में कुछ नहीं मांगे थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी कुछ नहीं मांगा जब उत्तर प्रदेश चुनाव हो रहे थे। चुनाव प्रचार में गए भी थे और कहा भी था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बिना शर्त कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 2024 के चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो काफी बेहतर था। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव और आने वाले जो 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव का भी मानना है कि बिहार में जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए विधानसभा क्षेत्र है, जिले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश से सटे हुए 6 जिले हैं, जिसमें गोपालगंज है, पश्चिम चंपारण है, सिवान है, बक्सर है, इसके अलावा सारण है, रोहतास के कुछ हिस्से सटे हुए हैं। और आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी जो है इन क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करके अपने उम्मीदवार उतारती है और जीतती भी है। पिछली बार भी एक सीट जीत करके आई थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के अखिलेश यादव इस बार तेजस्वी यादव पर दबाव बना सकते हैं कि उनको भी इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और उनके भी उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया जाए। कुछ लोग, कुछ नेता उनके सक्रिय बिहार में हैं, समाजवादी पार्टी के, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें हम ममता बनर्जी की, तो पिछले चुनाव में जो पश्चिम बंगाल का हुआ था विधानसभा का, उसमें तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने कहा था कि जाइए और बिना शर्त समर्थन कीजिए दीदी का। ममता बनर्जी का बिना शर्त समर्थन हुआ था और ममता बनर्जी ने कहा भी था कि बिहार में जब भी जरूरत मेरी महसूस होगी तो मैं साथ दूंगी। अब ऐसी स्थिति में बिहार में चुनाव है और ये ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र की सरकार जब सारी चीजें अपने मन की लागू कर रही हैं, सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं, कई जो उनके पुराने काम थे उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि बिहार का भी परिसीमन हो जाए।
और बिहार में एक जो केंद्र शासित राज्य बनाने की बात की जा रही है सीमांचल को लेकर के, और पश्चिम बंगाल से कुछ क्षेत्रों को लेकर के, तो सीमांचल से जुड़ा हुआ पश्चिम बंगाल में 5 ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं और यहाँ ममता बनर्जी भी अपने उम्मीदवार उतारने की इच्छा रखती हैं। तो ऐसी स्थिति में कटिहार, पूर्णिया, अररिया की बात कर ले, किशनगंज की बात कर ले, भागलपुर की बात कर ले, तो ये सटे हुए सीमांचल इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी आपको याद होगा कि भले ही चुनाव नहीं लड़ा हो राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन चुनाव प्रचार करने गए थे। अच्छे खासे संख्या में वहां बिहारी रहते भी हैं, और यही वो कारण है कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, परिसीमन को ध्यान में रखते हुए, कि परिसीमन के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि बिहार को भी 2 टुकड़े कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के भी ऐसी बातें कही जा रही कि उत्तर प्रदेश को भी 2 पार्ट में या 3 पार्ट में विभक्त किया जाएगा, बहुत बड़ा राज्य है। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अब ममता बनर्जी भी कितने सीटों पे दबाव बनाती हैं, ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि इन 5 जिलों में जो उनका प्रभाव है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी भी बिहार के चुनाव में इस बार इंटरेस्टेड हैं और चाहती हैं कि बिहार में भी वो अपना जड़ जमाएं और एक मजबूत इंडिया अलायंस जो है वो बिहार से भी निकल करके सामने आए। कई राज्यों में तो नहीं बन पाया था। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि सबसे जो मजबूत पक्ष है वो झारखंड का है। झारखंड के साथ साथ 8 जिले सटे हुए हैं। इसको लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें चूंकि उन्होंने दिया भी था, पश्चिम बंगाल में भले ही नहीं लिया हो, उत्तर प्रदेश में नहीं लिया हो सकता है उत्तर प्रदेश के साथ समझौता करके और कहा जाए कि नहीं भाई आप कहाँ इसमें आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन को समझाना बड़ा टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इन लोगों को, चाहे कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों को सीटें दी थी और अलायंस पार्टनर के रूप में इन लोगों ने चुनाव लड़ा था वहां। हालांकि झारखंड में एनडीए गठबंधन को भी सीटें मिली थी, चिराग पासवान भी वहां लड़े थे, जदयू भी वहां चुनाव लड़ी थी। जीतन राम मांझी को नहीं दिया गया था, जिससे जीतन राम मांझी काफी नाराज हैं। और ऐसी स्थिति में यदि इस तरह की कुछ बातें होती हैं तो एक बात आप समझिए कि महागठबंधन में 1 दर्जन से ज्यादा सीट का डिमांड हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने किया है। अब इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो झारखंड के जो क्षेत्र सटे हुए हैं उसमें रोहतास झारखंड का सटा हुआ क्षेत्र है, औरंगाबाद है वो भी सटा हुआ है, गया है वो भी सटा हुआ है, नवादा की बात करें तो उसका भी कुछ हिस्सा सटा हुआ है, जमुई की बात करें तो वो भी सटा हुआ है झारखंड से, बांका की बात करें, झारखंड में चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा कि जमुई से ही बार बार आकर के जाते थे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने। बांका की बात करें तो वो भी सटा हुआ है, भागलपुर भी कुछ हद तक सटा हुआ है, और कटिहार का भी कुछ हिस्सा जो है झारखंड से सटा हुआ है। जो कई बार आपने देखा होगा कि हमने जो लोकसभा चुनाव के दौरान कई इंटरव्यूज किए थे जिसमें कटिहार हमारी टीम गई थी, तो वहां दुलाल चंद गोस्वामी हैं जो वहाँ के पूर्व सांसद हुआ करते हैं, उन्होंने झारखंड को बिहार से जोड़ने के लिए जो पुल वगैरह की बात की थी उसको लेकर के भी हमारी टीम ने काम किया था, वहाँ नदियों को लेकर के काम किया था। झारखंड के सीमाई इलाकों में कितना ज्यादा झारखंड और बिहार का आना जाना है इस बात को भी उन्होंने बताया था, और हमारी टीम ने भी उस पर बेहतर रिसर्च करके आपको बताया था। इन सारी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखा जाए तो एक चीज तो साफ साफ नजर आ रही है कि सबसे बड़ी बात जो है वो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का दबाव, कांग्रेस बार बार कह रही है कि वो अपनी सीटें कम नहीं करेगी, दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो कि पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उनके साथ साए की तरह चुनाव प्रचार किया, इसका फायदा भी उनको मिला है, माने महागठबंधन को मिला। तो ऐसी स्थिति में दर्जन भर सीट पर जो पड़ोसी राज्यों के जो स्थापित दल है और इंडिया गठबंधन के हिस्सा है उनका डिमांड है, उन्होंने पहले सीट दिया है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस बार 12 की डिमांड कर रहे हैं जेएमएम की तरफ से, और ममता बनर्जी और अखिलेश क्या करते हैं यह भी देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह का हेमंत सोरेन ने दबाव बनाया है और उन्होंने सीट मांगा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर हलचल बढ़ गई है, और ये सारा दबाव जो है वो तेजस्वी यादव पर ही जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव पर जितना दबाव पड़ेगा उतना ज्यादा तेजस्वी यादव की सीटें कम होंगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिल करके इस समस्या का कैसे निदान करते हैं और बाकी के दलों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। ये एक बहुत टेढ़ी खीर है, और इस दबाव में जो डिमांड है वो तो हमने आपको बता ही दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन डिमांड है जो आगे चल के हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है जो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के कोऑर्डिनेटर बनने के बाद, अध्यक्ष, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए परेशानी लेकर के आया है। कैसे निपटते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।